जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूँ कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की परम पवित्र तिथि, जिसको नवमी तिथि के नाम से जानते हैं, जिसको विशेषतया हम लोग आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। आज हम आपसे चर्चा करें कि आंवला नवमी जो है, इस दिन हमको किस तरह से पूजन इत्यादि करना चाहिए, इसी विषय पे चर्चा करते हैं और इसके महत्व को भी मैं आपसे बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आंवला नवमी का जो पावन पर्व है, ये 2 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन आपको किस तरह से पूजन करना है, किस तरह से भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसी विषय पे आपसे चर्चा करते हुए बताता हूँ। तो आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। आंवले के पेड़ में ही भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, नवमी तिथि से प्रारंभ किया जाता है। इसलिए अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी के दिन से विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा हमको करनी चाहिए। उसकी छाया में रह करके, बैठ करके हमको भोजन इत्यादि भी इस नवमी तिथि को जरूर करना चाहिए। तो पूजा के समय उसकी छाया में बैठ करके जब हम पूजन इत्यादि करते हैं तो उसका शुभ फल हमको प्राप्त होता है। इस दिन आंवला पेड़ की पूजा करने से 108 परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। आंवला वृक्ष के नीचे बैठे, भोजन करें, पूजा करें, 108 परिक्रमा करें तो समस्त प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ साथ इस दिन व्रत रखने से संतान की भी प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं है तो इस दिन आंवला नवमी का वह पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर के भोजन करें, आंवला वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए एक ही भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आप संतान का सुख प्रदान करिएगा। इस तरह से भगवान की पूजा करें। अब पूजा विधि क्या है, इस विषय पे भी चर्चा करता हूँ। आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस दिन आंवला की जड़ में कच्चा दूध मिला करके जल अर्पित किया जाता है। दूध में थोड़ा सा जल मिलाइए और भगवान का जो आंवला का वृक्ष है उसकी जड़ जो है, नीचे मूल भाग है, वहां पर आपको चढ़ाना चाहिए और इसके साथ फूल, माला, सिंदूर, अक्षत लगाने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब वहां पर यदि आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन का भोग लगाइए। आप अपने घर से बना करके ले गए हैं तो उस भोजन का भोग लगाइए, या आप जो भी वस्तु आपके पास वो मिष्ठान इत्यादि है, नमकीन, फल जो भी है, उसका आपको भोग लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ हाथ में कच्चा सूत लेकर के फिर उनकी परिक्रमा आपको करनी चाहिए। राउंड से आपको फेरी लगानी है आंवले के वृक्ष की। और पूजा के बाद कथा भी वहां पर की जाती है, तो आप कथा करिए और पूरे परिवार के साथ में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही वहां पर करना चाहिए। शुद्ध हो मतलब उसमें लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग न हो, ऐसा भी, क्योंकि भगवान की पूजा में लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। भोजन जब भोग लगाते हैं तो उसमें लहसुन, प्याज को हमसे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लहसुन, प्याज का भोग हम नहीं लगाते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करना है। और मैंने आपको पहले आगे की वीडियो में बताया कि ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणी को भोजन इत्यादि भी आपको उस आंवले के वृक्ष के नीचे कराना चाहिए। तो हमने आपको ये बताया आंवला नवमी के दिन किस तरह से हमको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है और क्या हमको विधान के साथ में पूजा करनी है। मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ इत्यादि कराने का विचार बनाते हैं, जैसे विशेषतया गृह प्रवेश या महामृत्युंजय मंत्र का जप, पितरों के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा आप लोग अपने घर पे भी करा सकते हैं। पितृ दोष दूर करने के लिए, पितरों की कृपा को प्राप्त करने के लिए पितृ पूजन है,
या महामृत्युंजय मंत्र का जप है, या किसी भी तरह का जैसे गंडमूल हो गया, काल सर्प दोष हो गया, तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पे है, आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।